अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। जी स्टूडेंट्स, हम आज से अपनी ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं। हम इन लेक्चर्स के अंदर हम ज्योमेट्री की शेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज पॉलीगॉन की एक स्पेशल टाइप है इस लेक्चर के अंदर ट्रायंगल की कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। तो पॉलीगॉन क्या होती है, ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम पहले पॉलीगॉन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीगॉन, आपको बताता चलूँ, पॉलीगॉन एक क्लोज शेप होती है। देख सकते हैं आप, पॉलीगॉन एक क्लोज शेप होती है। क्लोज तो जब हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज के अंदर हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस भी आ जाती है। ठीक है, यानी कि सर्कल हो सकता है क्लोज शेप, एनी क्लोज शेप विच इज़ फ्लैट और द प्लेन टू डायमेंशन क्लोज शेप विद स्ट्रेट साइड्स। यानी ऐसी शेप क्लोज तो वो हो लेकिन उसकी स्ट्रेट साइड्स हों और उसके कुछ एजेस हों और वो टू डायमेंशनल के अंदर हो। टू डायमेंशनल ये होता है कि प्लेन के अंदर हो। ठीक है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है, और फ्लैट हो, तो उस ज्योमेट्री को, उस शेप को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। पॉली का मतलब होता है कि मैनी साइड्स, यानी 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसे इसकी एक स्पेशल टाइप है इस लेक्चर के अंदर, ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलीगॉन की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर, शेप्स यहाँ पर दी गई हैं। जैसे पर्पल कलर में ट्रायंगल है और ये ब्लू कलर में हेक्सागोनल है, ये तीसरी भी हेक्सागोनल है, चौथी ये स्टार है, ये भी क्लोज शेप है। ठीक है, तो एनी शेप, any type of shape which has straight sides and the closed shape which has 3 or more than edges, ठीक है, वो क्या होती है, आपके पास पॉलीगॉन होती है। सो इसकी स्पेशल टाइप हम ट्राइंगल को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ टाइप देखेंगे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड ट्राइंगल का एक और लेक्चर होगा और वो आपको मैं बताता चलूँगा। देखें ज़रा डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगॉन विथ 3 एजेस। एक ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है जिसके 3 किनारे होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। इफ द वन ऑफ द बेसिक शेप इन ज्योमेट्री, ये एक बेसिक शेप है ज्योमेट्री के अंदर, आप सब शुरू क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस ए बी सी। अगर हम किसी भी ट्रायंगल को ए बी सी वर्टिसेस से नाम देते हैं तो हम उस ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे, ट्रायंगल का साइन लगाकर ए बी सी ट्रायंगल का नाम रखेंगे। ये स्टूडेंट नेक्स्ट आगे देखें, इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री में इसको देखना है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एनी 3 पॉइंट्स, कोई से 3 पॉइंट्स व्हेन नॉन कोलिनियर डिटरमाइन अ यूनिक ट्रायंगल साइमल्टेनियसली अ यूनिक प्लेन। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट, एक लाइन ले प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर अगर आप एक पॉइंट लेते हैं, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट अगर लाए करते हैं, एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट लाए करते हैं तो वो दोनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होते हैं। इसी तरह अगर एक पॉइंट ये होता है, यानी एक और लाइन ड्रॉ करें, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये क्या है आपके पास, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो इसी तरह 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आप अगर प्लेन के अंदर लेते हैं और तीनों पॉइंट्स को अगर आप अटैच कर देते हैं तो वो आपके पास एक यूनिक ट्रायंगल बनती है। ठीक है, किस डायमेंशनल के अंदर, 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो यूक्लिडियन स्पेस होगी, 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस होगी। इन अदर वर्ड्स, there is only one plane that contain a triangle and every triangle is contained in some plane. If the entire geometry is only the Euclidean plane, there is only one plane and all the triangle that contain in it. However, in high dimension Euclidean space, this is no longer true. The article is about the Euclidean triangle geometry and in particular the Euclidean plane except where otherwise noted. ये स्टूडेंट्स, अब ये आगे हम देखते हैं, देखिएगा आगे। इन अदर वर्ड्स, कुछ दूसरे अल्फाज में, देयर इज़ ओनली वन प्लेन, यानी सिर्फ एक प्लेन है, डैट कंटेन द ट्राइंगल। प्लेन क्या होता है जी, मान लेते हैं, मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ब्लैक कलर रख लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये प्लेन है एक्स और वाई एक्सिस,
इस प्लेन के अंदर वही ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, कोई भी ट्राइंगुलर शेप आप बना सकते हैं। ठीक है, जितनी भी ट्राइंगल है वो इसी ओनली वन प्लेन दैट कंटेन अ ट्राइंगल, यानी इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। एवरी ट्राइंगल इज कंटेन्ड इन सम प्लेन इफ द एंटायर ज्योमेट्री इज ओनली द यूक्लिडियन प्लेन, यानी जो आपकी इंटायर ज्योमेट्री है वो यूक्लिडियन प्लेन के अंदर है। देयर इज ओनली वन प्लेन एंड ऑल द ट्राइंगल कंटेन्ड इन इट, एक ही प्लेन है और सारी ट्राइंगल उस यूक्लिडियन प्लेन के अंदर कंटेन करती हैं। होएवर इन हाई डायमेंशन, यानी आप यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाई डायमेंशन पे अगर आप जाते हैं तो इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर प्रिज्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द आर्टिकल इज अबाउट द यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन पार्टिकुलर द यूक्लिडियन प्लेन एक्सेप्ट अदरवाइज नॉट। जी स्टूडेंट, हम आगे मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखें ज़रा, हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स को 2 लिहाज से डिफाइन करते हैं, बाय द साइड्स ऑफ द लेंथ, यानी ट्राइंगल की साइड्स के हवाले से कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह हम कुछ टाइप्स को बाय द इंटरनल एंगल्स, यानी जो ट्राइंगल में 3 एंगल बनते हैं। मैं आपको फिर एक नोट करवाता चलूँ बात कि ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं और 3 इंटरनल एंगल होते हैं। और एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट नोट आपने यहाँ पर ज़हन में रखना है कि जब भी कोई ट्राइंगल होती है तो तीनों एंगल का सम 180, इंटरनल एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। यहाँ पर देखें, बाय द लेंथ ऑफ द साइड्स हम डेफिनेशन करेंगे टाइप्स की, और बाय द इंटरनल एंगल्स। पहले हम बाय द लेंथ ऑफ द साइड्स देख लेते हैं। पहली देखें, एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन, लातीनी रियाजीदान था, एंशियंट लातीनी रियाजीदान था यूक्लिड, define the 3 types of triangle according to their length of their sides। यूक्लिड ने 3 तरह की ट्राइंगल को डिफाइन किया उनकी लेंथ को देखते हुए, उनकी साइड्स की लेंथ को देखते हुए। तो यूक्लिड ही था, इसी के नाम पर जो हम ज्योमेट्री पीछे जिक्र कर रहे थे वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसी के नाम पर रखा गया। पहली टाइप जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप सबको पता है ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर, बट हम यहाँ पर साइड के हवाले से देख रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे बाय द ऑल द साइड्स आर इक्वल, हैज द साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन विद ऑल द मिररिंग एंगल 60 डिग्री। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि तीनों एंगल्स, इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो 60 डिग्री का एंगल होगा। जैसे आप यहाँ पर फिगर पे देख रहे हैं कि तीनों एंगल इंटरनल 60 डिग्री के हैं और ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी साइड भी इक्वल है। आगे देखें भाई, सेकंड टाइप है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई से भी 2 साइड इक्वल होती है, कोई से भी 2 साइड हो सकती है। यहाँ पर देखें, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ द 2 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर्स। जब जहाँ जैसे कि मैंने अभी कहा कि 2 साइड इक्वल हैं और इसी तरह इसके 2 एंगल इक्वल होते हैं, नेमली द ऑपोजिट टू द 2 साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। द फैक्ट इज नोन एज द आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम था विच वॉज नोन बाय द यूक्लिड, इसे यूक्लिड ने ही दिया था। सम मैथमेटिशियन डिफाइन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू हैव द एग्जैक्टली 2 साइड्स इक्वल। कुछ मैथमेटिशियंस ने, कुछ रियाजीदान ने इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल को 2 एग्जैक्टली साइड्स इक्वल रखने की बिना पर इसको डिफाइन किया था। यानी कईयों ने कहा था कि इसकी 2 ही साइड एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है। वेयर एज द अदर डिफाइंड द एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल, यानी उसने कहा कम से कम 2 बराबर हो सकती हैं, ऐसा नहीं है तीनों भी बराबर हो सकती हैं। कईयों ने आइसोसेलेस को इस बिना पर डिफाइन किया था। अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम पढ़ें तो सारा कुछ उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखें जी, इसकी डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाली साइड और ये वाली ऑपोजिट साइड्स जो हैं ये एक सेम लेंथ की हैं और इसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एंगल 1 इसको नाम दे दें, ये 2 दे दें इसको नाम, तो ये दोनों एंगल क्या है, ये इक्वल हैं जी। देखें जी आगे, सकलीन ट्राइंगल, तीसरी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी लेंथ बराबर ना हो, ऑल इट्स साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इक्वलेंटली, इट हैज़ ऑल द एंगल्स ऑफ द डिफरेंट मेजर्स। यानी तीनों एंगल जो हैं वो डिफरेंट हैं और तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। जैसे यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं,
इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं और एंगल भी डिफरेंट हैं, बट यहाँ पर ट्राइंगल का वो रूल जिसमें इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है वो तो यहाँ पर अप्लाई होगा। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हम अब कुछ टाइप्स को बाय इंटरनल एंगल्स डिफाइन कर लेते हैं। देखिए भाई, ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल एंगल्स मेजर हेयर इन डिग्री, जिसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। कुछ टाइप्स को हम इंटरनल एंगल की बिना पर डिफाइन करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट का क्या मतलब होता है? राइट का मतलब होता है कि सीधा, ठीक है, सीधे रास्ते पर जा रहा है, राइट वे। तो राइट ट्राइंगल क्या है? सीधा 90 डिग्री का एंगल जो ट्राइंगल बनाती है वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल। A right angle has one of its interior angles measuring 90 degree. A right angle 90 degree को right angle कहते हैं. The side opposite to the right angle is hypotenuse. The longer side of the triangle is hypotenuse को हम longest side भी कहते हैं. The other two sides are called the legs और ये जो है वो catheti and the singular cathetus of the triangle. Right angle obey the Pythagorean theorem which was known by the Pythagoras. The sum of the square of the length of the two legs is equals to the square of the length of the hypotenuse, where A and B are the length of the legs and C is the length of the hypotenuse. जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो डायग्राम है इसकी मदद से हम इसको समझते हैं। देखें, ये जो ट्राइंगल है वो एक एंगल क्या होगा इसमें 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एक एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री का होगा। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। एक एंगल क्या होगा जी? ये एंगल 90 डिग्री का होगा। एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इस 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड पर क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूज, जिसे हम क्या कह रहे हैं जी? सी का नाम दे देते हैं। और बाकी दो जो हैं, सी के अलावा बाकी दो साइड्स हैं वो ट्राइंगल राइट एंगल के क्या होते हैं जी? लेग्स होते हैं, जिनके ऊपर ट्राइंगल खड़ी है। इसे हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जी? पैथागोरियन थ्योरम हमें क्या कहता है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर करें और जो इंडिविजुअल ए एंड बी का स्क्वायर करें इस इक्वेशन के मुताबिक। पैथागोरियन थ्योरम कहता है कि सी का स्क्वायर करें, जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों लेग्स के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब ये दोनों लेग्स का नाम क्या है? इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो सीधा 90 का डिग्री एंगल बना रही है, और इसे हम बेस कहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका हाइपोटेन्यूज खड़ा हुआ है, और 90 डिग्री का एंगल जिसके ऊपर बन रहा है उसे हम बेस कहते हैं। और बेस और परपेंडिकुलर के इंडिविजुअल स्क्वायर को प्लस करें तो वो ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पैथागोरियन थ्योरम यही है। इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई सी दो साइड का पता होता है, हम तीसरी को निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे हमारे पास स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल। आज हम स्पेशल राइट एंगल को भी डिस्कस करेंगे। आर द राइट एंगल विद एडिशनल प्रॉपर्टीज दैट मेक द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग दैम ईजियर। इसके अंदर कोई एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको भी देख लेते हैं। वन ऑफ द टू मोस्ट फेमस इज 3, 4, 5 राइट एंगल, वेयर 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3, 4, 5 राइट एंगल का मतलब क्या है कि इनमें से जो लॉन्गर साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 है, तो 5 आपकी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो इसके अंदर आपकी 5 हाइपोटेन्यूज होगी और बाकी दो का स्क्वायर करें जो कि इक्वल होगा। इसी वजह से इसका नाम दिया 3, 4, 5 राइट एंगल। 3, 4, 5 right angle is also known as the Pythagorean triple. In other word, यहाँ पर Egyptian triangle. In this situation, 3, 4, 5 are called the Pythagorean triple. The other one is isosceles triangle that has two angles measuring 45 degree, and the other is the 90 degree. अच्छा, हमने पीछे देखा कि आइसोसेलस के अंदर हमारे पास दो साइड बराबर होती हैं और दो एंगल बराबर होते हैं। तो जो पैथागोरियन ट्राइंगल है या पैथागोरियन ट्रिपल है 3, 4, 5 की रेशो का, जिसके अंदर 5 हाइपोटेन्यूज है, 4 आपका बेस हो सकती है या परपेंडिकुलर हो सकता है, आप जो भी मान लें, क्योंकि इनके एंगल 3 और 4 पर जो एंगल बनता है वो सेम होते हैं, 45 डिग्री का, ठीक है।
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर 45 डिग्री के दो एंगल हैं और एक 90 डिग्री का है, तो टोटल का सम 180 इक्वल है। इसमें दो एंगल आपके इक्वल आ रहे हैं, तो राइट एंगल एज आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। जब कोई स्पेशल केस होगा, जब कोई 3, 4, 5 ट्राइंगल होगी। आपको पेपर में एमसीक्यूज भी पूछा गया कई एग्जाम्स के अंदर कि द पाइथागोरियन ट्राइंगल इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज ऑफ देयर टू एंगल्स आर इक्वल 45 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि वो राइट एंगल भी है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। देखिए जरा एब्लिक्यूट ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जो डू नॉट हैव एनी एंगल, एन एंगल मेजरिंग 90 डिग्री, यानी किसी का एक एंगल भी 90 डिग्री ना हो, उसे एब्लिक्यूट ट्राइंगल कहते हैं जी। एक्यूट ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद ऑल द इंटीरियर एंगल्स मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट ट्राइंगल। इफ द सी इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड। अच्छा देखें यहाँ पर ये बात आपने गौर से देखनी है जी। All the measuring angles, all the interior angles measuring less than 90 degree. Acute angle, acute triangle वो ट्राइंगल है जिसके अंदर आपके पास तमाम एंगल, जितने भी 3 एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका एक रूल अप्लाई होता है। जैसे हमने राइट एंगल में कहा था कि इस दोनों साइड्स का स्क्वायर करें, जो दो शॉर्टर साइड हैं उनका स्क्वायर करें, वो इक्वल आता है एक लॉन्गर साइड के स्क्वायर के। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि जो लॉन्गर साइड सी है, सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसका स्क्वायर करें और दोनों का स्क्वायर करें। सी तो अकेले दो सी जो है वो बड़ी साइड है, अगर अकेले सी को देखें तो वो बड़ी है, बट आप जब इंडिविजुअल ए को और बी स्क्वायर को ऐड करते हैं तो वो सी स्क्वायर से बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट ट्राइंगल, वेयर ए एंड बी आर द लेग्स लेंथ ऑफ द अदर साइड्स। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं है, बट इसके अंदर कोई लॉन्गर साइड देखें, वो इंडिविजुअल तो बड़ी है, लेकिन जब हम किसी दो छोटी साइड्स के स्क्वायर को ऐड करते हैं वो लॉन्गर साइड के स्क्वायर से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स देखते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जो सारे एंगल जिसके विद वन इंटीरियर एंगल, सॉरी एक एंगल 90 से बड़ा होगा, बाकी तो छोटे होंगे। एक एंगल 90 से बड़ा होगा तो वो क्या होती है? आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होती है। ठीक है जी। इफ सी इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, सी जो है वो लॉन्गर साइड की लेंथ है, देन दो इंडिविजुअल साइड के स्क्वायर को भी ऐड करें, बट वो भी सी स्क्वायर जो होगा वो ऑलमोस्ट बड़ा होगा, सो वो ट्राइंगल क्या होती है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। A triangle with an interior angle of the 180 and the collinear vertices is degenerated. Our right degenerate triangle has the collinear vertices, to which of these are coincides. आगे देखें जी, a triangle that has the two angles with same measures are the two sides with same length, that is called the isosceles triangle. अभी हम पीछे पढ़ कर आए कि दो एंगल सेम मेजर होंगे, एक जैसे होंगे, और इसी तरह दो साइड ऑफ सेम लेंथ होंगी, तो आपकी वो ट्राइंगल होती है isosceles triangle. It follows the triangle where all the angles that have the same measures and all the three sides have the same length, therefore it is called the equilateral triangle. ये भी हम पीछे पढ़ कर आए थे कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड यानी ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल द एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो वो होती है इक्वलेटर ट्राइंगल। अब जो हम ऊपर देखने लगे एक डायग्राम, वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एंगल 90 से बड़ा है, बाकी दो एंगल छोटे हैं, और बाकी ये जो सिचुएशन भी इस पर सेटिस्फाई होती है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये लेस होता है ऑलमोस्ट सी स्केयर के, बिकॉज ऑफ दिस वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसका ऑलमोस्ट मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।